जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में वर्गमूल वो भी भाग विधि से हल करना बताने वाले हैं। तो आपको हमारा वीडियो पूरा ही देखना होगा। अगर आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको भाग विधि से वर्गमूल करना कभी भी कठिन नहीं होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन से 2 का वर्गमूल हमें भाग विधि से करना है। हम आपको एक बेसिक तरीके से बताएंगे कि आप भाग विधि से वर्गमूल कैसे बहुत ही कम समय में आसानी ढंग से कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 से नीचे यानी कि 1 का आपको वर्ग करना है कि 2 से ज़्यादा ना हो। यानी कि 2 के नीचे से, यानी कि जो संख्या है उसके नीचे की संख्या का वर्ग करना होगा कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप 1 करते हैं, यहाँ पर 1, ठीक है, क्या करते हैं 1 का, तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना होगा, यहाँ पर भी 1 लिखना होगा और यहाँ पर भी 1 लिखना होगा। यहाँ पर जोड़ होता है, यहाँ पर घटाना होता है। तो क्या होगा, 1 और 1 यानी कि ये कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया। अब हमें देखिए यहाँ पर जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव उतारते हैं। अगर वर्गमूल हल करते हो तब यहाँ पर डबल जीरो उतर जाता है। अब हम यहाँ पर ऐसे अंक को लिखेंगे कि जिसका गुणा करने पर 100 से ज़्यादा ना हो। देखते हैं, 23 का करते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, कम है बहुत ज़्यादा। 4 का करते हैं, 24 चौका 96, ठीक है, यानी कि 4 बार जाएगा। कितने बार, 4 बार। यानी कि जो संख्या यहाँ पर लिखे वही यहाँ पर भी, और वही यहाँ पर भी, और यहाँ पर जोड़ होता है। अब उसके बाद यहाँ पर गुणा करके 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, यानी कि 28 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 4, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, घटाना होता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब 4 आ गया, दशमलव लगा ही है, डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिसका गुणा करने पर 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 181 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, घटाना, तो 1 1 कम 1 हो गया, 1 अट्ठे 8 हो गया, 1 दुक्के 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर 10 हासिल लिया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1। यानी कि इसका जो मेन आंसर आ गया वो कितना आया, √2 का आंसर आया 1.41, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर 2 ही अंक माना जाता है, ठीक है, यानी कि 1.41 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 5 का करते हैं। देखिए 5 है, तो 5 में सबसे कम का वर्ग 5 से कम क्या होता है, किसका होता है, 2 का होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पर 2 का लिखते हैं, ठीक है, 2 का, 2 का। अब देखिए यहाँ पर प्लस होता है और यहीं से गुणा भी होता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 के कितना आ गया, 1 आ गया। अब दशमलव जाएगा, क्योंकि 4 से तो जाएगा नहीं, दशमलव लग गया। अब यहाँ पर डबल जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे अंक को लिखेंगे कि जिसका उसी अंक से गुणा करने पर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 3 करते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12, ज़्यादा हो गया तो 2 बार लिखते हैं, ठीक है। कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौ 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया
1 यानी कि 16 आ गया। ठीक है, अब दशमलव लगा ही है, क्या हो जाएगा, 00 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका गुणा करने पर उसी संख्या से 16 से उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने 4 4 और यहाँ पर 5 लिखा, तो 5 से ही गुणा भी करना पड़ता है। तो 5 पचम 25 यानी कि हासिल 2, 5 चौ 20 2 22 हासिल 2, 5 चौ 20 20 2 22 यानी कि तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम देखिए इतना ज़्यादा है तो हम इसको 2 बार ले जाते हैं या 3 बार ले जाते हैं। देखिए 3 बार ले जाने का क्या होता है प्रोसेस, जैसे कि 4 4 3, 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12, 3 चौ 12 1 13, यानी कि कितनी बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 बार लिख देते हैं और यहीं 3 पर भी लिखा जाता है। तो 3 त्रिक का 9 हो गया और 3 चौ 12 हो गया और 3 चौ 12 1 13 हो गया। यहाँ पर घटाना और यहाँ पर जोड़ हो गया, यानी कि हमारा आंसर इसका कितना आया, 2.23 इसका मेन आंसर हो गया। और हमें ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा है, √17 को आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। अब हम ऐसे 17 के नीचे यानी कि ऐसे संख्या का वर्ग करते हैं जो 17 से कम हो। जैसे कि 3 का 9 हो जाएगा, ठीक, बहुत कम है। 4 का 4 चौ 16, ठीक है, यानी कि 4 का करते हैं, 4 का करते हैं तो यहाँ पर भी 4 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही प्लस होता है और यहीं से गुणा भी होता है, 4 चौ 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर घटाना होता है तो 17 में से 16 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि 1 क्या है, 8 से छोटा है, तो दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 00 उतरता है, कितना, 00। अब हम यहाँ पर ऐसा अंक लिखें कि उसी अंक से गुणा करने पर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर 1 लिख देते हैं। 1 जब लिखते हैं तो 1 से ही हमारा क्या होता है, गुणा भी होता है और यहाँ पर क्या होता है, जोड़ होता है। तो 1 1 कम 1 हो गया, यहाँ पर 1 अट्ठे 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़े जब हम तो 1 1 2 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, अब 8 में से 1 गया 10, यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 00 उतरेगा क्योंकि वर्गमूल है। अब हम यहाँ पर ऐसे संख्या को लिखेंगे कि जिसका गुणा करने पर 1900 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि हमने 82 है ही हमारा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जिसका गुणा करने पर 1900 से ज़्यादा ना हो, जैसे हम 3 लिख देते हैं। तो देखते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। अब देखते हैं फिर से पुनः 2 बार ही ले जाते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी कि कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 यहाँ पर भी लिख देंगे, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस होता है और यहीं से गुणा भी होता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया, यानी कि आपका मेन आंसर कितना बन गया, 4.12। यानी कि इसके बाद भी और निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाईं ओर 2 ही अंक तक मान्य होता है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। देखिए जैसे यहाँ पर 11 है, 11 का क्या करते हैं, सबसे छोटा, यानी कि इसके नीचे का वर्ग क्या है, 9 है, 9 का ही होता है, 10 का तो होता ही नहीं। तो 9 है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, निकटतम होता है, तो 3 का ले जाएंगे तो 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर 2 आ गया, दशमलव लगाए तो 00 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसा अंक संख्या लिखेंगे कि जिसका गुणा करने पर 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यानी कि 124 आ गया। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 6 18, तो यही 3 बार ही जाएगा, 3 यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा। अब 3 त्रिक का 9 और 3 6 18, ठीक है,
अब यहाँ पर घटाना होता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 ये भी आ गया। अब यहाँ पर 10 में से 9 गया है 1, 9 में से 8 गया 1, ये कटम पुट। अब यहाँ पर हमारा डबल जीरो आ गया। अब हम यहाँ पर ऐसा अंक लिखते हैं कि जिसका वर्ग पूरा करने पर 1100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 66 है ही, देखते हैं यहाँ पर 2 से करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। यानी कि इसका मेन आंसर कितना आ गया, 3.31। यानी कि आपने वर्गमूल को भाग विधि से सीखा, बहुत ही आसान तरीके से हमने प्रयास किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।